आप सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत के मूल निवासी। आज मैं एक ऐसे महान शेरनी के बारे में बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो उनके दर्द भरी जिंदगी को सुन करके आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे दोस्तों। मैं एक ऐसे सख्त की बात, जिनका नाम है रामाबाई, और वो उनका जन्म जो है 1898 महाराष्ट्र में ही हुआ था दोस्तों। लेकिन उनके 4-5 भाइयों बहनों में बचपन में ही माता पिता का साया इस दुनिया से चल पाया, और उनका कुछ जीवन जो है अपने मामा के यहाँ बिताए दोस्तों। और रामाबाई पढ़ी लिखी तो नहीं थी दोस्तों, लेकिन उनकी 9 साल में शादी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से हो गई दोस्तों। जबकि उनकी उम्र 9 साल की थी और साहब की उम्र जो है उस समय 14 वर्ष की। उस समय की जो प्रथा थी दोस्तों, वह बाल विवाह की प्रथा थी। ये जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, वह बाल विवाह प्रथा थी। शादी तो हो गई दोस्तों। उसके बाद उसमें साहब कक्षा 10 में ही लमसम थे और उनकी शादी हो गई। शादी के बाद धीरे धीरे जो है साहब हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास किया। परीक्षा के बाद उनके माता पिता का भी देहांत हो गया और उनके सामने बहुत बड़ी एक घोर दुखद घटना घट गई दोस्तों। अब साहब ने सोचा कि मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, मैं नहीं पढ़ लिख पाऊँगा, और जो 7 करोड़ इस देश में अछूत जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उनके मन में बहुत ही दुखद भाव चल रहा था दोस्तों। तभी किसी के द्वारा साहू महाराज की सूचना गई कि एक दलित जात का लड़का है और वो पढ़ने में बहुत ही विद्वान है, लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो छत्रपति साहू जी महाराज उनसे मिलना चाहे, मिले, कुछ सवाल किए और सवालों का उत्तर जो है दिया और कहे, बेटा तुम, वो पहचान गए कि अगर इसको अच्छी व्यवस्था शिक्षा दी जाए तो आगे इस समाज के हित के लिए अच्छा काम करेगा। उन्होंने कहा, बेटा जाओ, मैं तुमको वजीफ़ा दूंगा, तुम अपने पढ़ाई को ब्रेक मत करो, जाओ पढ़ने के लिए। और उस समय रामू साहब ने अपनी पत्नी रामाबाई को रामू के नाम से पुकारते थे, और जो रामाबाई थी साहब कह के पुकारती थी दोस्तों। और उनके सामने आ गई, मैं यहाँ से विदेश पढ़ने जाऊँगा। और उन्होंने इतनी हिम्मत से काम लिया, उसने कहा, साहब आप जाओ पढ़ने के लिए। और देखिए, कहा जाता है किसी पुरुष के पीछे किसी महान स्त्री का बहुत बड़ा त्याग, स्वाभिमान, संघर्ष होता है, तभी वो व्यक्ति महान बन जाता है दोस्तों। तो साहब ने लंदन पढ़ाई जाने के लिए जो है तैयारी बना दिए। रामू ने विदा करके दिया कि जाइए साहब, आप पढ़ करके इस समाज के लिए कुछ करिए। उनकी अंदर की ही इच्छा थी कि समाज में जो इतने दबे कुचले लोग हैं, इनके लिए साहब कुछ पढ़ लिख करके अच्छा काम करें, और उन्होंने भेज दिया। और साहब पढ़ाई लंदन, कोलंबिया जैसे शहरों में प्रवेश किया दोस्तों, और पूरी लगन से 7 साल बहुत लगन से जो है उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई लिखाई किया। इसके बीच जो है उनके दोस्तों, बाबा साहब के 5 औलाद, रामाबाई के 5 औलाद हुआ करते थे दोस्तों, जिसमें रमेश जी थे, राजरतन जी थे, गंगाधर थे और भैया राम जी थे। 5 पुत्र में से 4 पुत्र अल्प ही अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। उस समय रामाबाई के सर पर कितनी बड़ा दुख का पहाड़ गिरा था दोस्तों, कि उनके पास कफन नहीं थे अपने बच्चों के लिए। किसी तरीके से जो है अपने बच्चों को अपने
फटे हुए साड़ी में लपेट करके मिट्टी में दफन किया दोस्तों। और साहब को कष्ट न आया, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, उनके पीछे रामा का रात दिन ध्यान था कि साहब को पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब न हो। इतना बड़ा त्याग दोस्तों भारत में शायद कोई महिला ने नहीं किया है जो रमाबाई ने किया है दोस्तों। उन्हें साहब को डिस्टर्ब नहीं किया और साहब पूरी पढ़ाई पढ़ करके संघर्ष के दौरान उन्होंने रामू से पैसे मांगे कि रामू मेरे पास पैसा समाप्त हो गया है, मैं कैसे खाऊं कैसे रहूं। रामू बार धन्य हो माता को कोटि कोटि नमन। उन्होंने घर घर जा कर के गोईठा ऊपरी पात पात करके गांव गांव में बेच करके साहब के लिए लंदन जैसे शहर में फीस भेजवाया और 4-4 लड़के के कुर्बानी दिया, लेकिन साहब को कष्ट नहीं दिया कि आपकी औलाद नहीं। इतनी बड़ी दुख की घड़ी में उन्हें साहब को 1-1 रुपया जुटा करके 12 स्वाभिमानी माता कि पैसा इकट्ठा करके साहब को लंदन जैसे शहरों में भेजा कि साहब। ऐसे ही करते करते रामू की दिन पर दिन जो है दुखद की घड़ी कमज़ोर होती गई। तमाम बीमारियों के जो है कारण उनको जो है कमज़ोर होना पड़ा। एक बार साहब जब आए पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो रामू चाहती थी साहब मेरे पास बैठे, मेरे पास रहे, लेकिन साहब के कुछ मित्रों ने बताया कि आपकी पत्नी आपको अपने पास रखना चाहती है। लेकिन साहब ने कहा उनके पास तो मैंने डॉक्टर की व्यवस्था की है, उनके भाई हैं, उनके भाई के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, सब लोग इनके देखभाल कर रहे हैं। लेकिन रामू को समझना चाहिए कि मैं उन 7 करोड़ अछूत जो इंसान होते हुए जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके जैसा उनके दवाई भी नसीब नहीं होता होगा दोस्तों। रामू को समझना चाहिए मैं उनके लिए इतना बड़ा त्याग और परिश्रम बलिदान करके पढ़ाई का काम कर रहा हूँ दोस्तों। बारह से विधाता। और कुछ ही समय में साहब की पूरी पढ़ाई फाइनल होने के बाद जब वापस आए तो यहाँ के वंश के लोग सोचे कि साहब का सम्मान कर दिया जाए। और रामू को साहब ने कहा कि रामू आज मेरा सम्मान समारोह है और आपको चलना होगा। कहे ठीक है साहब चलेंगे। लेकिन जब रामू अपने बक्से को खोली तो एक साड़ी थी दोस्तों जो 7 जगह फटी हुई थी और 7 जगह गट्ठी मार के कपड़े को पहनी हुई थी दोस्तों। उन्होंने देखा कि यह कपड़े साहब के साथ पहन के चलेंगे तो इसमें साहब का अपमान हो जाएगा। उन्होंने बहाना बनाया कि साहब आप जाइए, मुझे आज बहुत काम है और आज मैं नहीं जा पाऊंगी। और साहब चले गए। चले जाने के बाद रामू को ऐसा लगा कि मैं साहब को कैसे देखूं, मैं साहब को कैसे देखूं, कैसे समारोह होता है। तो साहब जब लंदन से आए थे तो उनको एक पगड़ी, लाल रंग की पगड़ी जो है इनाम में मिली थी, लगभग 5 मीटर की थी। तो रामू ने सोचा मैं सही कपड़े पहनकर मैं रामू ने कि साहब का सम्मान जो है कैसे होता है मैं जाकर देखूंगी। और वही लाल वस्त्र पहन करके रामू जाकर के कुछ पेड़ के पीछे खड़े होकर के साहब का सम्मान देखने लगी। जब साहब का नज़र उस लाल कपड़े पर पड़ा तो साहब ने कहा कोई और नहीं, ये मेरी रामू है। ये कपड़े मेरे अलावा किसी के पास नहीं थे दोस्तों। साहब मंच से बुलाया, कहा रामू तुम्हारा जगह वहाँ नहीं है, तुम्हारा जगह इस मंच पर है। साहब गए, रामू को अपने साथ मंच पर खड़ा करे और दुख भरी वेदना भरी शब्द कहा, रामू जो तुमने मुझे गोईठे पात पात करके लंदन जैसे शहरों में फीस दिया, अपने 4-4 बच्चों के कुर्बानी दिया और मैं तुम्हारे लिए एक वस्त्र तक नहीं दे सका, मैं सबसे बड़ा गुनहगार तुम्हारा हूँ रामू। यह साहब बात कहकर रामू के सामने रोने लगे। रामू ने कहा साहब रोइए मत, ये तो मेरा कर्तव्य था, मैंने किया, इस समाज के लिए किया, इस भारत में 7 करोड़ लोगों के लिए किया। लेकिन
साहब ने कहा कि रामू, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मुझसे चाहे जो तुम वरदान मांग लो, मैं आज तुमको सारे वरदान दे दूँगा। रामू ने कहा साहब मुझे एक वरदान दे दीजिए। कहा रामू बोलो। कहे मुझे साहब ऐसा वरदान दीजिए, एक ऐसा वरदान दीजिए इस देश में करोड़ों महिलाओं के लिए कपड़े पहनने का अधिकार हो जाए, पढ़ने लिखने का अधिकार हो जाए, सम्मान से ज़िंदगी जीने का अधिकार हो जाए। साहब ने नोट किया, कहा मैं सबसे प्रथम इस शब्द को सबसे पहले मैं सम्मान करूंगा रामू, तुम्हारी इच्छा को मैं ज़रूर पूरा करूंगा। दोस्तों, कुछ ही समय में एक ऐसा सुनहरा मौका आया दोस्तों, उनके भारत का संविधान लिखने के लिए यहाँ पर आया। सबसे पहले रामू की शब्द उन्होंने कहा समानता का अधिकार, वही भारत में रहने वाले सभी महिला पुरुषों के लिए समानता का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, सम्मान से ज़िंदगी जीने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, सारे अधिकार उसी रामू के कही हुई बात पर साहब संविधान में समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार दे करके इस भारत के सभी महिलाओं के लिए समान जिंदगी का अधिकार दिया। धन्य हो इसे बाबा साहब अम्बेडकर जी महाराज, ये भारत के सभी नारियों के लिए एक समान अधिकार, जिंदगी जीने का अधिकार देकर सबका सम्मान बढ़ाया। ऐसे इस देश में जन्मी रमाबाई, जो इस देश के लिए कितना बड़ा कुर्बान बलिदान दे करके इस देश के लिए इतना बड़ा संविधान दे करके बाबा साहब इस भारतवर्ष को कितना बड़ा बना कर गए हैं। दोस्तों, इस बात को आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को कोटि कोटि नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।